आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आज से कुछ हजारों सालों पहले की कहानी, जब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी एग्जिस्ट नहीं किया करती थी, लोग सोशलाइज ज़्यादा करते थे। एंड अभी भी हम कह सकते हैं कि 90s तक या फिर अर्ली 2000s तक या फिर अभी भी कुछ कुछ जगह बच्चे फिर भी बाहर खेलने कूदने निकलते हैं। लेकिन वो वैसा टाइम था जब बिजली नहीं थी और अक्सर बच्चे बाहर ही खेला करते थे और सोशल गैदरिंग्स हुआ करती थी। बैठक में लोग जाके बैठते थे और आपस में बातें करते थे। एक हैप्पी टाइम था। और जब रात होती थी तो ऑफ कोर्स लोग अपने घर चले जाते थे एंड जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे। लेकिन तभी उस टाइम पे कुछ ऐसा होता है कि एक दिन वो नोटिस करते हैं कि जो चंद्रमा है, जो मून है, एक तो दिख ही रहा है, उसी के साथ साथ स्काई में एक और मून दिखने लग गया है। और पुराने जमाने में लोग ऐसा मानते हैं कि शायद ये साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, कुछ हमारे कोई अच्छा होने वाले से दो चंद्रमा एक साथ दिखे। एंड लोग फिर उनकी प्रार्थना करते हैं और काफी भावनाएं रखते हैं, काफी आस्था रखते हैं इन चीजों के साथ। वहीं पे फिर कुछ जो बाकी बच्चे होते हैं वो कहानियां किस्सा सुनते हैं कि पहले एक जमाने में हमारे स्काई में सिर्फ एक चंद्रमा हुआ करता था एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर अब दो चंद्रमा है, जिसकी वजह से अब रातें जो होती हैं इतनी अंधेरी वाली नहीं होती क्योंकि चंद्रमा की रोशनी है। तो अब दो चंद्रमा तो ज्यादा रोशनी है, जिसकी वजह से फूड हैबिट्स वगैरह काफी चीजें धीरे धीरे बदल गई हैं एंड लोग इस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज की वजह से ये भी हुआ है कि जो शायद लोग पहले कम काम किया करते थे, फिर कुछ स्पेसिफिक आवर्स में काम किया करते थे, अब बिकॉज ऑफ मे बी मून लाइट वो ज्यादा काम कर पाते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि क्या होगा अगर एक्चुअली अर्थ के दो मून होते। तो एक तो हम ऑफ कोर्स देखते हैं, लेकिन अगर दो मून होते तो कैसी लाइफ होती, क्या क्या इफेक्ट पड़ता हमारी आम जिंदगी पे, डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो मून होते हैं वो हमारे टाइडल फोर्स के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि जितना मून जब फुल मून होता है तो ज्यादा ग्रेविटी की वजह से ज्यादा टाइडल वेव्स हो पाती हैं। उसे मिला के दो मून होते तो ज्यादा टाइड्स हमें देखने को मिलती, जिसकी वजह से मरीन लाइफ इफेक्ट होती एंड मे बी जो सी क्रिएचर्स हैं उतने ही बाहर निकल के आते, क्योंकि दो मून अपने आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमको यहाँ पे ना मून की सिचुएशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर ये अर्थ है तो पहला मून यहाँ है और दूसरा मून ऑपोजिट में है, दोनों आसपास में, क्योंकि अगर दोनों आसपास में होंगे तो टकरा जाएंगे, ये भी चांसेस है क्योंकि ग्रेविटी पुल की वजह से। बट हाँ, टाइडल फोर्स ज्यादा होती, ज्यादा हमको वेव्स देखने को मिलती, जिसकी वजह से मे बी कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते थे, क्योंकि अगर वेव्स ज्यादा ऊंची ऊंची आ रही हैं तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट कर पाते। इसी के साथ साथ अगर दो मून होते तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, हम उतनी ज्यादा एस्ट्रॉइड्स मीटियोरॉइड्स अट्रैक्ट करते अर्थ की तरफ, जिसकी वजह से ये भी पॉसिबल है कि शायद कुछ एस्ट्रॉइड या मीटियोरॉइड अर्थ की तरफ आगे गिरते। जो हमारी अर्थ है ना, इसको गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, जहाँ पे जिस तरीके से फिट है सन, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड देन मार्स एंड ऑल द अदर ऑफ द प्लैनेट्स। ये गोल्डीलॉक्स जोन इसको इसलिए कहते हैं कि बहुत ही परफेक्ट तरीके से एक चंद्रमा है, दो प्लैनेट्स आगे हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर बाकी और प्लैनेट्स हैं। एक परफेक्ट जोन है जहाँ पे हैबिटेबल है हमारा प्लैनेट। बाकी और प्लैनेट हैबिटेबल नहीं है, लेकिन ये हैबिटेबल है। परफेक्ट सिचुएशन जहाँ पे हमें लिक्विड वाटर देखने को मिलता है एंड मेनी मोर थिंग्स। एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हैं, लाइफ है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर दो मून होते, जैसे जुपिटर के बहुत सारे मून है, 95 के आसपास मून है, अगर अर्थ के दो मून होते तो शायद हमें कुछ सैटर्न रिंग्स तो नहीं एग्जैक्टली, बिकॉज सैटर्न रिंग्स जो है वो तो बहुत सारे रॉक्स या फिर आइस के पत्थर हैं, लेकिन हाँ हम ऐसे इमेजिन कर पाते हैं अर्थ बीच में, तो एटलीस्ट हमको जो एक व्यू देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि सैटर्न रिंग की तरह एक इधर मून है, एक इधर मून है, तो बीच में हमारे अर्थ है। तो उसका कुछ फिगर हमें ऐसा देखने को मिलता, कंसिडरिंग कि दोनों मून है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड हाँ, हमको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे एक मून हमारा सिर्फ, जैसे मैं आपको पहले भी एक बार बताया था वीडियो में, कि जो हमारा जो मून है वो अर्थ के साथ इस तरीके से लॉक्ड है कि हमको सिर्फ इसका फ्रंट साइड दिखती है, उसकी डार्क साइड या फिर बैक साइड नहीं दिखती है, क्योंकि वो इस तरीके से कनेक्टेड है, इस तरीके से सिंक्रोनाइज्ड है। तो कंसिडरिंग दोनों मून हमारे इस तरीके से सिंक्रोनाइज्ड है कि हमको ना उन दोनों का फर्स्ट या फिर फेस, जो उनका फेस है, फ्रंट व्यू देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब सिंस दो मून है तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके चंद्रमा, जो सूरज की लाइट रिफ्लेक्ट होके मून पे, अर्थ पे आती है, जिसकी वजह से हमको मून दिखता है रात में, उसका भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस पे कोई असर पड़ता है, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू सन, बट यस पड़ता है। इसी के साथ साथ मे बी अगर दो मून होते तो शायद और भी फोटोसिंथेसिस हो पाता,
ज़्यादा खेती बाड़ी हो पाती, ज़्यादा जल्दी प्लांट्स ग्रो करते, और जो खाना बनने में वक्त लगता है वो और जल्दी, या फिर जो फूड या फिर वेजिटेबल्स फ्रूट्स बनने में ज़्यादा टाइम लगता है वो और जल्दी हो पाता। मे बी वर्किंग आवर्स और ज़्यादा लंबे हो जाते, और जो नॉकटर्नल एनिमल्स है जो कि रात की तरफ काम करते हैं वो भी ज़्यादा एक्टिव हो पाते, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि रात में एक्टिव होते हैं। जैसे अगर हम बर्ड्स की बात करें या फिर मैमल्स की बात करें तो रात में कुछ होते हैं, बैट्स हो गए, उल्लू हो गए, और मैनी मोर एनिमल्स जो रात में एक्टिव ज़्यादा होते हैं। ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से शायद ह्यूमन लाइफ में भी खतरा आ सकता था, क्योंकि हमको जाने के लिए मिलता है। जैसे नॉट जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि इस गांव में ये शेर ने अटैक कर दिया, बाघ आ गया, तो मे भी हो सकता है रात के टाइम पे और भी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हमको देखने को मिलते, और भी ज़्यादा फोकलोर्स, मिथ्स, कहानियाँ सुनने के लिए मिलती। हमारी हिस्ट्री काफ़ी अलग होती। हम एक मून की जगह 2 मून पे रिसर्च करते। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन फर्स्ट मून होते, एंड सेकंड मून पे लैंड करने वाले मे बी कोई और, मे बी बज ऑल्ड्रिन, जो कि सेकंड पर्सन थे टू लैंड ऑन मून आफ्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मून 2 पे मे भी हो सकता है बज ऑल्ड्रिन कुड हैव बिकम द फर्स्ट पर्सन टू लैंड। सो अलग अलग कहानियां हमको देखने मिलती। हम दोनों मून के बारे में रिसर्च करते, दोनों मून्स के बारे में कहानियां पढ़ते, उनके बारे में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में पहुंचने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं अपने नेचुरल सैटेलाइट्स की हमारे ह्यूमन कल्चर पे, या फिर जैसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, या फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो कि प्रिफर करते हैं नाइट स्काई में ग्रो करना, शायद उतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाते, वे अडेप्ट इस तरीके से अपने करते। तो सिंपल बात ये है, हर एक चीज़ अडेप्ट करना, जो हर एक लिविंग बीइंग है वो अडेप्ट करना शुरू करता अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अगर इसके रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बात की जाए तो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब नॉट एग्जैक्टली अ मून, बट कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स अर्थ की तरफ आते हैं, एंड वो मतलब ऑफ कोर्स मून के जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन उससे मे बी मिनी मून आप कह सकते हो कि छोटे साइज में, और वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। और एक रीसेंट एग्जाम्पल आपको देता हूँ 2024 का रीसेंट एग्जाम्पल। 2024 PT5 एक ऐसा एस्ट्रॉइड आया था, ऐसा मेटेरॉइड आया अर्थ के पास, जिसने अर्थ के अराउंड 2 महीने ऑर्बिट किया था। 2 महीने ऑर्बिट, बिकॉज वो अर्थ की और मून की ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो गया था, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता गया, और फिर 2 महीने के बाद फिर वापस समहाउ वो ग्रेविटी के उस पुल से बाहर निकला, एंड दैट एस्ट्रॉइड कंटिन्यूड इट्स ओन जर्नी। ऐसा होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अर्थ की ग्रेविटी पे भी बहुत सारा फर्क पड़ता है, क्योंकि अब सिर्फ एक नहीं 2 मून है, तो अर्थ की ग्रेविटी के ऊपर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता। तो ये थे कुछ सिचुएशंस जो हो सकते थे अगर अर्थ के 2 मून्स होते थे, फिर 2 चंद्रमा होते तो काफी लाइफ अलग होती। हम ह्यूमन जो हैं, हम इस तरीके से बॉर्न हुए हैं कि हम सिचुएशनली अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, हमारी बॉडी उस तरीके से अडेप्ट हो जाती है। सिमिलरली हम भी इस तरीके से अडेप्ट करना शुरू करते, लेकिन ऑफ कोर्स 2 मून नहीं है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया गोल्डीलॉक्स जोन एक बहुत परफेक्ट तरीके से बना हुआ है जहाँ पे लाइफ सस्टेन कर सकती है या फिर हैबिटेबल है प्लैनेट। 2 मून होते तो उतने ही एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड्स और अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, इसकी वजह से अर्थ के ऊपर हमला हो सकता था, मे बी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती। सो दीज आर सम ऑफ द सिनेरियोस दैट कुड हैव बीन पॉसिबल इफ हैड वी हैड 2 मून्स, इफ अर्थ के अगर 2 मून होते तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। अपने पॉइंट्स, अपने थॉट्स जरूर मेरे शेयर करिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कहीं पे मैं गलत हूँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, तो प्लीज जाके मुझे करेक्ट भी करना। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, ये भी मुझे अपने थॉट्स जरूर मेरे साथ कमेंट्स में जरूर बताना। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज, नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।